क्या है ये? समकोण त्रिभुज। ठीक है, याद रखना समकोण त्रिभुज में ये हो गया इसका 90 अंश। ठीक है, ये हो गया क्या? 90 अंश। और त्रिभुज के तीनों कोण, 3 कोण होते हैं त्रिभुज में, 3 भुजाएं होती है, तीनों कोणों का मान कितना होता है? एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक ये है 90। 180 अंश होता है तीनों कोणों का मान 90। तुमको पता लग गया? 90 पता लग गया? तो जो बचे हुए 2 कोण हैं इनका मान कितना होगा? 90 अंश होगा। इनका कितना होगा दोनों का जोड़? 90 अंश। माना ये एक इस कोण। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा तुमको, देख 90 अंश के सामने, ठीक सामने वाली जो भुजा होती है उसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है, इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं कर्ण। और ध्यान, और अच्छा ध्यान क्या रखना, जिधर तुम कोण लेंगे, माना कोण ये वाला लिया तुमने थीटा, थीटा इसको माना पहले, तो अगर थीटा इसे मानेंगे तो इसको बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे इसे? आधार, जिसको हम इंग्लिश में आधार को क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, अगर कोण इधर थीटा इधर माना तो आधार ये हो जाएगा, ये भी है ना? लेकिन हमने कोण इधर माना तो आधार ये हो गया। तो आधार के ठीक बिल्कुल 90 अंश में कौन सी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा है, हमको बोलेंगे लंब। हिंदी में क्या बोलेंगे? और इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है। समकोण त्रिभुज, याद रखना समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है ना? राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? द एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 90 डिग्री। 90 अंश के कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसमें एक कोण 90 अंश का होगा। और 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और जो जिधर हम कोण लेते हैं उधर वाली भुजा को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। और आधार के बिल्कुल 90 अंश की जो भुजा होगी उसे लंब कहेंगे। ठीक है, ये 3 भुजाएं कर्ण, लंब, आधार और 3 कोण आपको पता होगी। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है? छोटी बात है, छोटी चीज से समझा रहा हूं। अब देखो होता क्या है, समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज की जो 3 भुजाएं हैं, 3 साइड्स है, उनका कुछ क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं टी रेशो। क्या बोलते हैं? टी रेशो। क्या बोलते हैं? टी रेशो। हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितिक अनुपात। त्रिकोणमितिक अनुपात। रेशो क्या बोलते हैं? अनुपात। अब सबसे पहले सीखने वाली बात क्या है कि इसको त्रिकोणमितिक अनुपात कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, फिर उनका क्या संबंध है समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? कितने होते हैं? 6। कितने त्रिकोणमितिक अनुपात होते हैं? 6। कौन कौन से? देखो, पहले इंग्लिश में लिखेंगे हम इसको साइन। क्या बोलेंगे इसको? साइन। दूसरा होता है कोसाइन। कोसाइन। ठीक है, तीसरा होता है टेंजेंट। दूसरा कौन सा होता है? चौथा होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। ठीक है, 5 होता है सीकेंट। सीकेंट। और छठे होते हैं कोसिकेंट। कोसिकेंट। टी कोसिकेंट। ठीक है, 6 त्रिकोणमितिक अनुपात हैं। अगर हम इनको किसमें रिलेशन लगाएं? समकोण त्रिभुज में, तो पीछे देखो, ये समकोण त्रिभुज है, इसका कोण क्या है? ये क्या है? कोण थीटा। कोण हमने इसे मान रखा है इस समय। ठीक है, इसको आधार की तरफ का कोण मान रखा है। तो अगर हम इसको शॉर्टकट में लिखेंगे तो देखो क्या लिखते हैं? साइन को लिखेंगे पहले 3 अक्षर साइन थीटा। समकोण त्रिभुज के साथ क्या बनेगा? साइन थीटा। कॉस थीटा। क्या पढ़ेंगे? कॉस थीटा। शॉर्टकट में पढ़ेंगे इसको टेन थीटा। क्या पढ़ेंगे? टेन थीटा। इसको पढ़ेंगे कॉट थीटा। 3 अक्षर लेने हुए से यहाँ पे इसको पढ़ेंगे सेक थीटा। इसको पढ़ेंगे कोसेक थीटा।
फिर मेरे साथ बोलना साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है। अब इनका रिलेशन क्या है किसके साथ? समकोण त्रिभुज के साथ, राइट एंगल। व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टी रेशियो एंड राइट एंगल ट्रायंगल? द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब त्रिकोणमितिक अनुपात का इनके साथ, किसके साथ? समकोण त्रिभुज के साथ क्या संबंध है? ये इसके साथ इनका क्या संबंध है? ठीक है।